राहुल, क्या था पूरा मामला, ये क्यों आप पर हमला हुआ? पहली बात तो ये काफ़ी लोग डिनाई कर रहे थे हमला नहीं हुआ, तो वो बाद में कंफर्म हुआ कि हमला हुआ है। गोली चली थी मेरे सामने, आगे दो लड़कों ने उतर के गाड़ी से पिछली सीट से आए थे, गोली चलाई थी। और हमला मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि हुआ क्यों है। पुलिस के सामने उस दिन एक कॉल भी आया था, जो कि मैंने ही पुलिस को कहा था कि भाई इसको अभी ना तो मीडिया में बताएं ना कुछ, पहले आप इन्वेस्टिगेट करें फिर बताएं, क्योंकि वो पंजाबी में था और उसमें भी 5 करोड़ की बात करी गई थी। ऐसे कॉल पहले भी काफ़ी आ चुके हैं, तो कुछ कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्ड होता था तो ठीक है, नहीं तो हम उठाते नहीं थे, तो ये चलते रहते थे। तो इस बार मैंने पुलिस को कहा था इस पर आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें जब तक कोई पकड़ा ना जाए। उसके बाद एक पोस्ट आती है, एक पोस्ट जो वायरल हुई थी उसमें एक गैंगस्टर का नाम सामने आया, एक दीपक नांदल का नाम सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि वो आपके गाने प्रोड्यूस करता था। जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीपक और मैं काम करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले 3 से 4 साल से हम अलग काम कर रहे हैं, और हमारा पैसे का ऐसा कोई लेन देन नहीं जिसमें कि इतनी भारी गोली चलानी पड़े। और मैं कहता हूँ कि फिर भी कोई मेरे ध्यान में ना हो, उनके में ना, उनको लगता है कि भाई ऐसा कोई हिसाब है तो वो हमें बना के भेज दे, आपके माध्यम से भेज दे, हम उस अपने माध्यम से भेज दे। अगर मेरे बनते हो तो मैं दे दूंगा, उनके बनते हो वो दे देंगे। लेकिन ये गैंगस्टर वाला तरीका अगर अपनाया है तो इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करे वो पोस्ट सही है कि नहीं है, उनने किया है कि नहीं किया है। मैंने तो सुनने में आया कि वो देश छोड़ के जा चुके हैं और कुछ इस तरीके की गतिविधियों में कनेक्टेड है, तो ये कोई तरीका नहीं है। बाकी मेरे को नहीं लगता कि उनकी तरफ से कुछ होगा, ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करे उसके बाद ही पता लगेगा क्या है। दीपक नांदल से आपकी आखिरी बातचीत कब हुई थी? आखिरी गाना आप लोगों ने कब शूट किया था? मेरी सर आखिरी बातचीत हुई थी, हमारे एक एग्रीमेंट हुआ था स्काई डिजिटल के साथ, जिस पे मैंने 32 बोर गाना किया था, आप लोगों ने देखा होगा। उस समय हमारा एग्रीमेंट हुआ था और 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए थे। फर्स्ट टाइम में मेरे अकाउंट में पेमेंट हुई थी। जैसे वो कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर है वो, उन्होंने मेरे को बनाया है। मैं बताना चाहूँगा आज तक जितने भी शोज़ हुए हैं उनकी सारे अकाउंट्स वो संभालते थे, सारा हिसाब उनके पास है, जिसमें चाहे छोटी से बड़ी 100 रुपये की चीज़ से लेकर लाख रुपए की तक की चीज़ों का हिसाब है, वो भेज देंगे। और मुझे बनाने वाले हैं लेबल्स, टी सीरीज, जी म्यूज़िक, वाइट हिल, जिनके डायरेक्ट एग्रीमेंट उनके पास हो रखे हैं, सारी पेमेंट उनके अकाउंट में है, एक नंबर में है सबके एग्रीमेंट से। तो इसका तो कहीं कनेक्ट होता ही नहीं। लास्ट जो पेमेंट मेरे अकाउंट में आई थी वो आई थी 50 लाख रुपए की, जिसमें से 24-25 के आसपास मैंने उनको दिए थे काम करने के लिए। हमारा हुआ था कि भाई हम अब आधा काम मैं देखूँगा, कुछ गाने तू बनाइए अपने हिसाब से, मैं बनाऊंगा। इसी से हमारी बात डील हुई थी, तो उसमें से मैंने उनको पेमेंट दी थी। इसके स्काई डिजिटल भी गवाह है, और वो जो पेमेंट देनी है आज मेरे को ही रिटर्न करनी है। उसके बाद 32 बोर गाना किया है, वो ईडी में कनेक्ट हो गया, वो हमारा काम भी उलझा पड़ा है। नहीं तो क्या आपका कोई लेन देन नहीं है पैसे का बकाया? सर मेरे को, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई लेन देन नहीं है। होता तो पिछले 4 साल से लेन देन के कहीं तो खबर आती, कहीं तो कुछ होता, या उनके पास कोई ऐसा मैसेज जो उन्होंने कभी मुझे किया हो बड़ा। मैंने ही घर बुला के हिसाब किया था, तो ऐसा कोई बड़ा हिसाब नहीं निकला कि इतना बड़ा कुछ करना पड़े या कुछ ऐसा हो। अगर आपको लगता है कि आपका कोई हिसाब किताब नहीं, तो आपको क्या लगता है ये हमला किन लोगों ने करवाया? सर ये काफ़ी पिछले 2 साल से इस तरह की गतिविधियाँ होती रही हैं। जब सिद्धू मूसेवाला का केस हुआ था तो हमने काफ़ी कड़े शब्दों में निंदा करी थी, काफ़ी चीज़ें कही थी दूसरे लोगों के बारे में। तो मुझे लगता है कि उनकी ईगो पे बात है, उस समय भी इस तरीके की हरकतें हुई थी जब भी पुलिस ने प्रोटेक्शन दी हुई थी। आपको पहली बार जो धमकी मिली थी वो कब मिली थी, और उस वक्त कब आपको ये सुरक्षा मिली थी पहली बार? मेरे को सर ये सिद्धू मूसेवाले के जब मैंने उनके लिए प्रोटेस्ट किया था, और उसके बाद कॉल्स आने लगे थे 3 से 4 महीने बाद, उसके बाद मेरे को प्रोटेक्शन मिली थी। उसके बाद 2 बार धमकियाँ आई हैं, 2 बार FIR कटी है। उसके बाद जब ये सुरक्षा की बात चली थी। जो पहले जो धमकियां मिली थी, क्या उसमें किसी की गिरफ्तारी हुई कभी? नहीं, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। उसमें भी एक व्यक्ति बाहर था, उनके घर पे गई थी पुलिस, वहाँ पे काफ़ी दबाव बनाया गया था। उनके फिर आए थे कि मैसेज भी कि भाई हम नहीं करेंगे आज के बाद, फलाना ढिमकाना, इस तरीके की बातें सुनने में आई थी। लेकिन वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसके बारे में मेरे को इतना पता नहीं। अब आपकी गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा कब वापस ली थी, और उसके बाद क्या आपने दोबारा से सुरक्षा की गुहार लगाई थी? मेरी सुरक्षा सर 20-25 दिन पहले ही वापस हुई थी, और जिसके लिए मैंने अपनी पूरी पैरवी करी थी। कमिश्नर साहब से भी मिला था, DCP साहब से मिला था, तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि भाई इसमें हम रिव्यू करा रहे हैं, और रिव्यू कराने के लिए उन्होंने मेरी एप्लीकेशन लगाई हुई थी। तो किसी कारणवश कावड़ के चलते वो भी बिजी थे, और मेरा भी इधर उधर आना जाना होता, दोबारा मिल नहीं पाए, तो इसके रिव्यू में चल रही थी सुरक्षा, तो उन्होंने करनी थी वापस। क्या आपने कोई अपनी खुद की सुरक्षा के लिए कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, आर्म्स लाइसेंस के लिए? मैंने अभी अप्लाई किया था, और जिस दिन ये घटना हुई मैंने उस दिन ही एक ऑफिसर से पूछा भी था कि सर मेरे को भी कहीं जाना है, क्योंकि उस दिन मैं निकल रहा था 1 हफ्ते के लिए। तो मैंने शाम को ही फ़ोन किया, सर मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर हूँ, तो अगर आज वेरिफिकेशन हो जाए तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो मेरे तो उस दिन भी बात हुई थी। अपनी सेफ्टी को लेकर अगर कंसर्न ना हो तो फिर गलत है, मैं तो अपनी सेफ्टी को लेकर कंसर्न था।
और गुड़गांव पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है और मेरे को पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल इसको जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। उन्होंने एक दिन में गाड़ी भी पकड़ी, रेकी करने वालों को भी पकड़ा, आगे भी पकड़ेंगे और इसको क्लियर करेंगे। क्या उस दिन आपने देखा हो कितने हमलावर थे उस गाड़ी में सवार? सर उस दिन 2 हमलावर थे जो पीछे से उतरे थे, तो एक गाड़ी चला रहा होगा, एक आगे बैठा होगा, तो 2 उतर के आए थे। पहले तो मैंने उन्हें सोचा कि कोई फैन वैन फोटो कराने आ रहे हैं, जब दूसरा उतर के भागा पिस्टल लेके, जब मैंने उसी टाइम पे गाड़ी बैक गियर में लगा के जितनी स्पीड हो सकती थी मैंने पीछे गाड़ी करी और वो भी उतने गोली चला, भागते भागते उन्होंने गोली चलाई और फिर वापस वो भी गाड़ी में बैठ के भाग गए। आप अक्सर हम देखते हैं कि आप जब निकलते हैं आपके साथ अपने निजी सुरक्षा गार्ड या फिर आपका ड्राइवर या फिर यूं कहे कि आपके और भी साथी आपके साथ रहते हैं, गाड़ियों का काफिला रहता है। उस दिन क्या वजह थी कि आप अकेले थे गाड़ी में? सर उस दिन की वजह ये थी कि मैं उस दिन हुड्डा ऑफिस में काम गया था और एक दोस्त के साथ गया था, तो मैं तो अपनी खुद गाड़ी फाजिलपुर से लेके यहाँ पे वापस आ रहा था अपने घर पे। तो और उस दिन मेरे को कहीं पर्सनल जाना था, तो उस दिन ये ऐसा हुआ था कि कभी कभार ही होता है कि आदमी अकेला भी निकल लेता है, तो उनमें से वो एक दिन था कि मैं अकेला था, नहीं तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं अकेला रहूँ। अब जो चीज़ें सामने आई हैं, अब गुड़गांव पुलिस का क्या कहना है? क्योंकि अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसने रेकी की, लेकिन हमलावर अभी भी नहीं पकड़े गए हैं। गुड़गांव पुलिस लगी हुई है और मैं भी उनसे कनेक्ट हूँ, बातें हो रही हैं, तो वो जहाँ पे रेड्स कर रहे हैं अपने वो पूरे काम में लगे हुए हैं कि ये नहीं गुड़गांव पुलिस काम नहीं कर रही, काम कर रही है, सुरक्षा भी दी है। सुरक्षा में कभी कभार ये कभी कोई 2 गनमैन आ जाते हैं, कभी एक आ जाता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से भी उस पर भी थोड़ा ध्यान दें और इस मामले को जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि इसमें जो लिखा गया है कि आपके आसपास वालों को, घर वालों को परेशान करेंगे, इसी तरीके की धमकी फ़ोन पे भी थी। तो इस पे थोड़ा सा संज्ञान लेके अच्छे से इस पे इन्वेस्टिगेट करें। जिस दिन आप पर ये फायरिंग हुई थी, हमला हुआ था, उस वक्त तो तुरंत पुलिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया था, ये कहा गया था कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है जी। और ये भी सुनने में आया बाद में कि शायद आप ही के कुछ लोगों को गुरुग्राम पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बिठाया था। हो सकता है सर, पुलिस के हर एंगल होते हैं। पुलिस आज गुड़गांव पुलिस पीछे तो है नहीं, बहुत आगे है। तो पुलिस हमेशा ये नहीं कि विक्टिम ने जो बोल दिया है उसके हिसाब से चलेंगे, वो हर एंगल से देखती हैं। उन्हें लगा होगा कि भाई मैं 20 दिन से अपने सिक्योरिटी के लिए कंसर्न हूँ, अपना प्रेशर कर रहा हूँ, तो क्या पता किसी ने खुद कुछ कर लिया हो। मैं भी होता तो शायद पुलिस में तो सोचता कि क्या पता भाई एक एंगल इसका भी हो सकता है। तो पुलिस ने सोचा होगा, जो उनको ठीक लगा वो उन्होंने किया। बाकी आपके सामने सारी चीज़ें। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जो आपने प्रोटेस्ट किया, जब एक बड़े गैंगस्टर का नाम सामने आया था लॉरेंस बिश्नोई का, तो आपको जो धमकियां मिली थी क्या ये भी उसी गैंग से मिली थी? पहले जो आई थी वो लॉरेंस की ही गैंग से थी, उसमें कोई पकड़ा नहीं गया था। उसमें एक बार गाड़ी पीछे लगी थी, उसमें पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेट की थी सारी चीज़ें। पुलिस सिक्योरिटी देती है तो वो सारा सब कुछ देख के देती है, और अगर कुछ नॉर्मल होता है तो 5-6 महीने में हटा भी लेती है। अगर मेरी 1.5-2 साल तक चली है, हर 6 महीने के अंदर वो रिव्यू करते हैं, तो कुछ ना कुछ सीरियस था, पुलिस इसलिए कंसर्न थी। तो पुलिस ने हमेशा मेरे को सपोर्ट तो किया ही है इसमें। तो क्या जब पहली बार लॉरेंस से धमकी मिली, उसके बाद दोबारा भी कभी कोई धमकी मिली आपको? लॉरेंस के बाद मैं बता रहे, एक धमकी और आई थी, उसमें पैसे की डिमांड करी गई थी। वो मैंने पुलिस को सारी डिटेल्स दी थी, पुलिस ने उस पर इन्वेस्टिगेट भी किया था, और जो क्रिमिनल्स थे उनके घर पे जाके उनके साथ कड़ी कार्रवाई भी करी गई थी। तो अभी जो एक चीज, आखिरी सवाल है मेरा, कि लगातार एक चीज सामने आई, दीपक नांदल के साथ पैसे का लेन देन, क्या है या नहीं है, उस पर राहुल का क्या कहना है? मेरे क्लियर कहना है, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई लेन देन नहीं है कि मेरा कोई लेन देन रह रहा हो या मैंने कोई पैसे देने हो। अगर उनके दिमाग में है कि भाई कोई लेन देन है भाई उनकी तरफ से, तो वो आपके माध्यम से हिसाब बना के भेज दे, हम भेज देंगे, मीडिया क्लियर कर देगी तो पुलिस वाले क्लियर कर देंगे। अगर ये पैसे का ही लेन देन है तो कर लेंगे भाई, लेकिन सामने तो आए, सामने तो आके बात करें। यूं थोड़ी है कि आप किसी पे गोली चलवा दोगे या इस तरीके की। अब ये बात मेरे को समझ में नहीं आई, इसलिए मैं कह रहा हूँ पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी तो पता लगेगा, कि पता लगेगा बहती गंगा में कोई अपने हाथ धो रहा हो। क्योंकि मेन मेरे को ये लगता है कि मेरे को डिफेम करने की ज़्यादा कोशिश की जाती है। जब कोई 2 पार्टनर साथ काम करते हैं और एक का काम ना चले और एक आगे बढ़े, तो किसी को देख के अच्छा नहीं है। तो हो सकता है डिफेम करने के लिए इलेक्शन में भी इस तरीके की मेरी वीडियोस डाली गई थी, तो जब भी किसी मीडिया ने कवर नहीं किया, ये मामला बड़ा था, तो नेशनल मीडिया ने कवर कर लिया। तो इसमें पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे, पता लग जाएगा। अब बिल्कुल, तो ये था राहुल फाजिलपुरिया, जिनका कहना है कि जो भी धमकी आई है उसकी जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि दीपक नांदल के साथ उनका कोई भी पैसे का लेन देन बकाया नहीं है। बाकायदा वो ये कह रहे हैं कि जब जांच होगी तो सामने आएगा कि क्या सच में ये धमकी दीपक नांदल की तरफ से दी गई है या फिर किसी ने सिर्फ उनके नाम का सहारा लिया है।